रत्नेश मिश्रा जी, आज आपसे बात शुरू करेंगे। सामान्यतः मैं राजनीतिक पार्टियों के पास बाद में जाता हूं, लेकिन आज आपसे, मतलब कई बार ऐसी हार होती है कि जिसमें मन करता है रजैया ओढ़ के चुप सो जाओ, क्या बोलो और किससे बोलो, बत्ती भी न जलाओ कमरे की, नहीं, क्योंकि सब जगह बवाल ही बवाल है। जो जिनको पूरे देश में भाजपा को जिताना है, हर बूथ मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत का मंत्र कान में देना है, तारक मंत्र की तरह, जैसा महादेव काशी में देते हैं क्या मणिकर्णिका घाट पर, वैसे ही मंत्र देना है इनको, नितिन नवीन को, सबको चुनावों में। और ये अपना बूथ हार गए। छोड़ो बांकीपुर में भाजपा हारी और प्रशांत किशोर जीते, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना बूथ हार गए। रत्नेश जी, मतलब इसके बाद क्या बचता है? कुछ बचता है? इसके बाद तो यही बचता है कि भैया ठीक है, खुदकुशी कर ले और क्या करें फिर। रत्नेश जी। अमिताभ जी, जी, आपको, सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जी प्रणाम। जय श्री राम। देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में जनता के जनादेश का पूरा सम्मान करती अच्छा, है। नहीं करोगे तो क्या करोगे? दूसरे सर्टिफिकेट जारी कर दोगे? मैं यार ये ना बताओ हमको कि भारतीय जनता, ऐसी बात बोलते हो कि कोई पार्टी बोलती, मैं उसको टोकता हूं। अच्छा, आप आपकी इतनी हैसियत है कि आप नहीं मानेंगे? नहीं ना, बिल्कुल लोकतंत्र है, जनता तो ये भगवान बोलो और ना उसके इसमें। जनादेश को अरे सम्मान दादा, करती है। इसमें बोलने की कौन सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो निर्णय का सम्मान करती है? अच्छा, कौन निर्णय का सम्मान नहीं करता? निर्णय का सम्मान कौन नहीं करता? अरे नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि ये हैक हो गया, वो हैक हो गया। हम कह रहे हैं जनता का जनादेश है, उसका सम्मान करना। जी, मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनादेश का सम्मान करती है और जनता ने जो बांकीपुर और दतिया में जनादेश दिया वो हम स्वीकार कर रहे हैं। रत्नेश जी, एक मिनट रुकिए। इसलिए ना बहस कर रहा हूं ना आपको बुलाया, ये तो हम आपकी तरफ से वैसे ही चला देते कि भाजपा ने कहा, बिना पूछे भाजपा से, कि जनता का फैसला सिरोधार्य है। इसके लिए तो बहस में टाइम क्यों खराब करेंगे? इसलिए आपको बुलाया है कि आपकी लुटिया इतनी बुरी तरह कैसे डूबी, क्यों डूबी, इस पर चर्चा के लिए। अब मैं बोलूं जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ हार गए। एक मिनट, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने, शायद आपने पहले सुना नहीं तो आप यहां से बात ही नहीं सुनी। नितिन नवीन अपना बूथ हार गए, सीपी ठाकुर का बूथ हार गई भारतीय जनता पार्टी, रामकृपाल यादव मंत्री, उनका बूथ हार गई। क्या कर रहे थे आप लोग? अब मैं बोलूं जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए अमिताभ जी, ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता निर्धारित करती है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सांसद बनेगा, कौन विधायक बनेगा। हम भारतीय जनता पार्टी बिहार में बांकीपुर का विधानसभा चुनाव हारी है, लेकिन किसी एक सीट को, एक विधानसभा को हार जाना, पूरे राज्य या उसका एक जनादेश बता देना, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। हर चुनाव की अपनी स्थानीय परिस्थितियां, मुद्दे और समीकरण होते हैं। ये इस बार के समीकरण हमारे पक्ष में नहीं रहे, जनता का मूड हमारे पक्ष में नहीं रहा और उसका परिणाम हमें दिखा कि हमारा प्रत्याशी हारा। हम इसको सहज स्वीकार करते हैं, हमें इसमें कोई शंका नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम ये नहीं कहने वाले कि ईवीएम हैक हो गई, फलाना हो गया, प्रशासन निरस्त हो गया, इलेक्शन कमीशन बिक गया। हम इस प्रकार की कोई बात नहीं कहेंगे जैसा विपक्ष करता है। ठीक है। एक चीज मैं आपको बताऊं, भाजपा की कार्य संस्कृति बड़ी स्पष्ट है। हम हार का दोष भी अपने ऊपर लेते हैं, जनता पर नहीं डालते। हम आत्ममंथन करेंगे कि हम क्यों हारे। ठीक है और भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव तक सीमित नहीं रहती, वो जितनी बार चुनाव हारती है अगले चुनाव में उससे ज्यादा मजबूत बनकर उभरती है। और अमिताभ की भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में और ज्यादा मजबूती से ऊपर उठकर आई। ठीक है। सवाल जिस त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। जो सवाल था उस पर तो हमारे रत्नेश बाबू बोले ही नहीं। सवाल ये कहाँ है बांकीपुर की? क्या हम तो बांकीपुर पर बहस भी नहीं करते। अगर बांकीपुर में नितिन नवीन नहीं होते और 1995 से भाजपा यहाँ नहीं जीत रही होती, 2005 से आज तक 60% प्लस वोट नहीं पा रही होती, तो हम चर्चा ही नहीं करते। आप क्या सोच रहे हो? सीपी ठाकुर के कारण बांकीपुर की चर्चा कर रहे हैं या रामकृपाल कारण? ऐसे बौरे तो हम नहीं है। ये नितिन नवीन की सीट हारे, वो अपना बूथ हार गए और आप दुनिया भर की बात बता रहे हो, वहां जो मूल बात है उस पर नहीं बोल रहे।
हम लोग चेतना का हम लोग चिंतन करेंगे, फलाना करेंगे, ढिकाना करेंगे। अरे वो तो सब करोगे दादा। और रत्नेश जी ने कहा है एक चुनाव क्षेत्र से क्या अरे भैया, कई बार एक चुनाव क्षेत्र पूरे देश में मैसेज देता है। बनारस वैसे चुनाव क्षेत्र था ना 2024 में, नहीं था? वहां भी ऐसे बोल देते फिर कि क्या होता है 5 राउंड हारने से, कुछ नहीं, नहीं ना। कौन लड़ रहा है और किसकी सीट है ये महत्वपूर्ण होता बाबू, ये समझ लो। खैर त्रिपाठी जी, आप लोगों ने तो खेला नहीं करा दिया, क्योंकि को भरोसा नहीं। नीतीश बाबू भी मतलब हाँ, लालू जी बताते उनके बारे में कि भैया नीतीश का भरोसा ना करना, बोले पेट में दांत है ना। लालू कहते मैं नहीं। त्रिपाठी जी आप लोग तो नहीं कुछ कर दिए जादू मंत्र, क्योंकि ये लोग माँ भाई बांकीपुर में इतनी बुरी हार तो कभी नहीं हो सकती थी इनकी, नहीं। अग्निहोत्री जी 1995 से पार्टी ये भाजपा की थी। हाँ, और भाजपा का इस बार हारना वहां कहीं न कहीं कोई मशीनरी की कमी रही। ये गठबंधन की बात तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन कहीं न कहीं वो जो वहां का जो चुना गया था प्रतिनिधि, उस प्रतिनिधि के चुनाव में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी धोखा था। और अगर उसको पहले से ठीक ढंग से चुनाव किया गया होता तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव दी। लेकिन लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। त्रिपाठी जी, और त्रिपाठी जी, बांकीपुर के मतदाताओं के बांकीपुर निर्णय का मतदाता, सम्मान अरे करते भाई हैं। रुको, एक बड़ी बड़ी बात है ना करो। बांकीपुर के महान मतदाताओं को प्रणाम सब मत करो, ये तो सब जान ही रहे। मैं सिर्फ निवेदन ये कर रहा हूं कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का मेरे दृष्टि में नितिन नवीन चुनाव लड़ रहे। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको भैया, एक मिनट। नितिन नवीन चुनाव लड़ रहे थे मेरी नजर में, क्या ना बंटी न शंटी। ये हार में फिर नितिन नवीन की है। बिल्कुल स्वाभाविक, त्रिपाठी जी एक्सेप्टेड, बिल्कुल एक्सेप्टेड। ये हार राष्ट्रीय अध्यक्ष की है भाई। बंकीपुर उनका क्षेत्र था, उनका वहां काम था, वहां उनके ये 1995 से लगभग सीट उन्हीं के पास थी। इसलिए कहीं न कहीं कोई कमियां तो रही कि जनता को जो मैसेज जाना चाहिए था, जो जनता का वहां डिलीवरी थी, मुझे तो कहने में कोई सब वो नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि जो डिलीवरी वहां देनी चाहिए था मुख्यमंत्री को, कहीं न कहीं उसमें कमी रही। अच्छा त्रिपाठी जी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने सुना कि किसी बड़े नेता ने ऐसा भी बोला था कि अरे बांकीपुर में हम कुत्ता बिल्ली लड़ा देंगे तो जीत लेंगे। तो चुनाव है बांकीपुर में। ये तो अहंकार की बात है, ऐसा किसी ने बोला था? तो बिल्कुल नहीं। देखिए जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती भाई। ये लोकतंत्र कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपने फरमान वो आपका मान लिया जाएगा, कुत्ता बिल्ली खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगी। लोकतंत्र एक जनता का सम्मान होना चाहिए। बात जनता आगे चलूंगा, लेकिन होती है। रत्नेश मिश्रा जी से जरूर कहूंगा कि हालांकि उनकी पार्टी के नेताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि पशु क्रूरता निवारण कानून के तहत कुत्ता और बिल्ली को चुनाव में नहीं खड़ा कर सकते। क्या ये उन पर क्रूरता मानी जाएगी? ऐसी बात क्यों बोले? कुत्ता बिल्ली भी नाराज हो गए आपसे। अब वो हर जगह आपका पीछा करेंगे, रात में टांग पकड़ लेंगे। सारे कुत्ते सारी बिल्ली, बचो भागो। भांग खा के बैठते हो यार, ऐसी भाषा क्यों बोलते हो? इसीलिए बाद में लोग आपको फिर कंटाप मारते हैं। लोकतंत्र में इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए कि कुत्ता बिल्ली खड़ा कर देंगे जीत लेंगे। ये पुराने नेताओं की टशन थी, इंदिरा गांधी के समय वाली। सूखे पेड़ पर टिकट टांग देंगे हरा हो जाएगा। ये पुराने नेताओं की रंगबाजी चलती थी। अब ये जैन जी का जमाना भाई साहब, कपड़े खोल के आपके उतार के लाल किले फहरा देंगे। ये जैन जी है भैया। इसके टाइम में सोशल मीडिया का जमाना, सौरभ दुबे, और कहा जा रहा कुत्ता बिल्ली जिता लेंगे। वाह बबुआ हार गए, कुत्ता बिल्ली छोड़ो। अब नितिन नवीन, सौरभ जी मेरा प्रश्न ये, नितिन नवीन उत्तर प्रदेश में 6-6 बार 7-7 बार के विधायक, सांसद, बड़े राजनीतिक कद के लोगों को ये कैसे बताएंगे मीटिंगों में कि मैं आपको बताता हूं, रुके सब लोग रुके, मैं आपको बताता हूं चुनाव कैसे जीता जाएगा, बूथ को मजबूत करिए। ये कैसे कह पाएंगे? क्योंकि पार्टी हार जाती समझे, वो तो अपना घर का बूथ हार गए और 20 दिन वहां रहे। ऐसा भी नहीं कि गए नहीं।
एक, और इसी में मैं सवाल ये भी पूछ लूं कि ग्वालियर साम्राज्य के युवराज दतिया में वो इंचार्ज बनाए गए हैं। नरोत्तम मिश्रा का जो होगा वो तो होगा, लेकिन यहां तो सिंधिया जी भी डूब गए। सौरभ जी, नरोत्तम मिश्रा समझदार, वो तो जान ही गए थे कि भाजपा जीतेगी तो भी मुझे बर्बाद होना है, भाजपा हारेगी तो भी बर्बाद होना है। उनकी बर्बादी तो तय थी, उनने सुबह कह भी दी थी कि मेरा राजनीतिक जीवन खत्म, परिणाम आने से पहले। लेकिन यहां सिंधिया जी और वहां नितिन नवीन जी। दुबे जी। बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए किसी भी चुनाव का परिणाम जो है वो हर पार्टी के लिए एक सबक और संदेश होता है, और उस सबक और संदेश से पार्टी को यह समझना चाहिए कि चुनाव में अगर जीत हुई है तो उसका श्रेय कार्यकर्ताओं को है, और हार हुई है तो कौन कौन लोग हैं जो उसके लिए जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है पूरी तरह से जब बिहार का चुनाव हुआ था और चुनाव का परिणाम आया था, उस चुनाव में नीतीश कुमार जी का नेतृत्व साफ साफ दिखाई दे रहा था। आज चुनाव हुए, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, और कुछ समय बाद वो चेहरा बदल गया। चेहरा बदला जब सम्राट चौधरी आए। देखिए, मैं इस बात से कोई गुरेज नहीं करता कि सम्राट चौधरी का जो चेहरा है वो एक पूरी तरह से सहमत वाला चेहरा नहीं था। बहुत सारे लोगों को अंदरूनी तौर पर मन में विवाद था, लेकिन अब चूंकि शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है इसलिए लोगों ने स्वीकार किया। साथ ही साथ छोटी छोटी घटनाएं जो वहां पर हुई बिहार के अंदर, जिस प्रकार से तिवारी जी हत्याकांड हुआ, एक ऐसे बालक का, अबोध बालक का जो सरेंडर कर दिया और उसके बाद भी उसकी नृशंस से हत्या कर दी गई, उस पर भी जवाबदेही सरकार की तय करनी थी। मुझे लगता है इस चुनाव में उसका भी असर दिखाई दिया। तो तीसरी बात, जिस प्रकार से लगातार बिहार के अंदर पीके जो उम्मीदवार वहां से बने हैं, चूंकि भी माहौल जो आपने बार बार जैन जी की चर्चा की, मुझे लगता है उसका भी प्रभाव कुछ ना कुछ पीके साहब को वहां पर फायदा मिला, क्योंकि पीके भी उन्हीं से जुड़ी हुई बातों को लगातार वो बिहार के अंदर रखते आए हैं। तो देखिए, पार्टी के अंदर जो गलतियां हुई हैं। एक मिनट पीके जैन जी की बातें रख रहे थे, तो ये कुत्ता बिल्ली की बातें क्यों कर रहे थे? ये रोटी नहीं खाते, ये इनको रोटी नहीं मिलती, इनको समझ नहीं। पीके बादाम खाते हैं। दुबे जी, व्यक्ति का अहंकार होता है, इस अहंकार से पार्टी को बचना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को बचना चाहिए। और इस प्रकार के जब बयान आते हैं तो पार्टी का बंटाधार करते हैं, जिस प्रकार से बंटाधार होता हुआ दिख रहा है। हर एक राउंड में बड़ी बढ़त पर रहा है पीके, ऐसा नहीं किसी राउंड में पीछे हो, हर एक राउंड में वो लगातार आगे रहे। वही हाल हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर आपके टिकट बांटते ही वहां पर विवाद खड़ा हो गया। अच्छा, विवाद आपके इस वाली सीट पर भी हुआ, बांकीपुर वाली सीट पर। यहाँ पर नितिन जी ने जो 2 नाम सुझाए, उनमें से एक नाम को पर सहमति बनकर टिकट दिया, लेकिन उसका फिर बाद में बदलाव क्यों किया, ये भी बड़ा चर्चा का विषय बन गया था। तो मुझे लगता है कि जो सौरभ अभी रुकना होगा। नहीं,